हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। बेसिकली पार्ट 3 वीडियो है बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री का। आपको अभी तक मैंने पार्ट 2 अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हो उसमें। उसे मैंने CDM तक कवर कर रखा है। इसमें हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल डिसोबीडियंस तक हमने बता दिया है। अब हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ पेन। हाँ, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ध्रुव दल कटिहार, ठीक है। बेसिकली ध्रुव दल बना था कटिहार में। बेसिकली एक बच्चा था जिसको गोली मार दिया था ब्रिटिश ने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, ठीक है। फिर एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय रिजाइन दिए थे, ठीक ना, इस टाइम पे। फिर था यहाँ पे DM ऑफ पटना। यहाँ बीहपुर सत्याग्रह में, अगर आपको याद होगा, पिछला वीडियो मैंने बताया था कि बीहपुर सत्याग्रह हुआ था उस टाइम, जो CDM का टाइम ही हुआ था। वो कहाँ हुआ था ये बताइए। और उस टाइम पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन दिए थे लाठीचार्ज के कारण, उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। DM ऑफ पटना उस टाइम कौन थे? WG आर्चर। अरेस्टेड राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सिंह, अरुण नारायण सिंह, इन बांकीपुर जेल में उनको रख रखा था। और JP को रख रखा था हजारीबाग जेल में, ठीक है। आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये BPSC का PYQ है, हजारीबाग जेल, कि वो कब निकल के वहाँ से वो भाग आए थे, ठीक है। पर ये बताता हूँ, ये जो अरेस्ट किया था ना, इसको बोलते थे 0 आवर ऑपरेशन। 0 आवर ऑपरेशन बहुत स्ट्रिक्ट था पूरे इंडिया में भी। इसमें गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया था, गांधी जी ने भूख हड़ताल भी किया था, ठीक है। सेक्रेटेरिएट गोलीकांड हुआ था, इसमें 7 स्टूडेंट थे। इससे पूछता है आपका नाम भी, इस बार पूछा है 71st BPSC में पूछा है नाम, ठीक है। रघुनाथ थे, राजेंद्र थे, फिर सतीश थे, ठीक है। ऐसे करके थे, मतलब पूजनीय हैं वो लोग, ठीक ना। उनका मैं पूरा नाम ऐसे नहीं याद कर रखा हूँ, तो ऐसे 3-4-5 नाम आप याद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूछेगा बहुत ज़्यादा ध्यान से कि इसमें से कौन नहीं थे या कौन थे, तो आपको एक दिमाग में रहे कि हाँ ये नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे याद करना, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं सातों। अब याद कर लेना चाहिए। मैंने उस टाइम पे ऐसे एक देख के जाता था, 20 और 21 में देख के जाता था, ठीक है। फिर जैसे JP जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल बताया कि थे। स्केप्ड ऑन दिवाली, ये BPSC का PYQ है। 69th और 68th दोनों में शायद पूछा है इन्होंने, ठीक है, प्री में। 9 नवंबर 1942। और कौन कौन भागे थे? तो रामानंद मिश्रा भागे थे, योगेंद्र शुक्ला भागे थे, ये सब बक्सर चले गए थे, ठीक है। योगेंद्र शुक्ला, ये क्वेश्चन आया है BPSC के, ये जुडिशियरी के एग्जाम में कि, और ये जो अभी तक तो क्वेश्चन ये आया कि हजारीबाग जेल से JP भागे। इसमें क्वेश्चन आया जुडिशियरी में कि उनके साथ और कौन कौन भागे, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए था, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन रहा था, ठीक ना। फिर उन्होंने आर्मी आज़ाद दस्ता बनाया। इसके बारे में नीचे मैं और अच्छे से बताऊंगा आराम से लास्ट में, मिसलेनियस में। नित्यानंद सिंह को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। फिर बेसिकली आर्मी आज़ाद दस्ता क्या था? वही गुरीला बैंड था, जिसको नेपाल में, ठीक है, बकरी का टापू के पास बनाया गया था, याद कर लीजिएगा, बकरी का टापू, ठीक है। JP ने बनाया था। JP अगेन अरेस्ट हो गए थे लाहौर में, ठीक है, याद रखिएगा। और जब फिर इसमें गुरीला बैंड में किनका रोल था? लोहिया का था, सुरेंद्र नारायण सिंह का रोल था, नित्यानंद सिंह का तो पर बताया ही, ठीक है। फिर फूलन प्रसाद वर्मा होस्टेड नेशनल फ्लैग ऑन सिवान पुलिस स्टेशन, ठीक है, सिवान पुलिस स्टेशन। अरेस्ट एंड शॉर्ट डेट, मतलब इनको अरेस्ट करके शॉर्ट डेट मतलब गोली मार दिया गया था, तो ये मर गए थे, ठीक है। इसके लिए शहीद हुए, बोलिए। अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन कौन चला रहे थे उस टाइम? लोहिया, ठीक है, और अरुणा आसफ अली। महिला चरखा क्लब कौन हैंडल कर रही थी? भगवती देवी कर रही थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस अब जब हो गया, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इंडिपेंडेंस, तो हम लोग अब देखेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम का, ठीक है ना। तो कृष्ण सिंह, अरुण नारायण सिंह, सैयद महमूद टुक ओथ, ठीक है, ये शायद मैंने बता दिया है, ठीक है। हाँ, एक इंडिपेंडेंस बता दिया है। एक मैं क्विट इंडिया मूवमेंट का कंटिन्यूड, मतलब आगे भी और क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने लिख रखा है, वो मैं आपको एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो 11 अगस्त, वही 7 मार्टिर जो हुए थे, मार्टिर डे इन बिहार मनाया जाता है अभी भी 11 अगस्त को, याद रखिएगा। वर्कर ऑफ टिस्को जमशेदपुर वेंट ऑन स्ट्राइक, ये BPSC का PYQ है, ठीक है। चंपारण में सेपरेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म हो गया था, अगर आपको इंडिया में याद हो तो बताइए। 3 जगह पे हुआ था, 70th BPSC का क्वेश्चन है वो, ठीक है। मुंगेर मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ये BPSC का PYQ है। ऐसे जो आपको ऐसे एक वन लाइनर लग रहा ना, ये BPSC ने पूछ रखा है। अमरपुर बांका में, ठीक ना, इंडिजीनियस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। JP गॉट रिकॉग्निशन एज नेशनल लीडर, आप लोग जानते होंगे, ये BPSC का PYQ है कि किसमें JP को नेशनल लीडर का रिकॉग्निशन मिला था। जब वहाँ से बेसिकली वो भागे थे ना, तो उनको, और फिर वो जब लाहौर दिल जाके
वो जब फिर से अरेस्ट हो गए थे तो उनको नेशनल लीडर का वहाँ पे रिकॉग्निशन मिला था। कैप्चर ट्रेन रन स्वराज ट्रेन, ठीक है, ट्रेन को कैप्चर करके स्वराज ट्रेन जो यूथ ही थे, बेसिकली यूथ का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्यों था पार्टिसिपेशन यूथ का और वीमेन का बहुत ज़्यादा था और यूथ का, क्योंकि ना उस टाइम जो मेन जो लीडर थे, जो आप बोलते हैं कि फ्रंटलाइन लीडर जो होते हैं, सबको अरेस्ट कर लिया गया था। शुरुआत में मैंने जो बताया है क्विट इंडिया मूवमेंट के 0 आवर ऑपरेशन के अंदर में सियाराम दल बनाए थे कौन, नित्यानंद सिंगन, पार्थ ब्रह्मचारी, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ये इंडिपेंडेंस वाला, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, एक बार मैं ऐसे रिपीट कर दे रहा हूँ। कृष्ण सिंह, रघुनाथ सिंह, इन्होंने ओथ लिया था 30 मार्च 1940 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर बैन लिफ्ट हुआ था 12 अप्रैल 1940 को। जेपी को रिलीज़ कर दिया गया था। बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक लीडर बना था, फॉरवर्ड ब्लॉक जो बना था उसके लीडर थे शिलभद्र जी। ये क्वेश्चन पूछ रखा है बीपीएससी ने, ठीक है। और एक मैं एडिटोरिया के मॉक में देखा था, ठीक है, एडिटोरिया के मॉक में ये वाला, फ्रॉम पटना सच्चिदानंद सिन्हा, ग्रेट सन ऑफ बिहार इनको बोलते हैं। गवर्नर उस टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम में कौन थे, जयराम दौलत राम। मैं गवर्नर पूरा अच्छे से करवाऊंगा लास्ट में मिसलेनियस में सारा, मतलब फर्स्ट गवर्नर आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम से उड़ीसा, ठीक है, सारा करवाऊंगा, फ्रॉम इंडिपेंडेंस सारा। पीजेंट मूवमेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान सभा, फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट जो बना था वो मुंगेर में बना था, ठीक है, 1922 में, याद रखिएगा अच्छे से। मैंने ये बताया था कि स्वराज सभा कौन बनाया था, ठीक है, और कहाँ बना था, टेकारी महाराजा के पास बना था। कौन बनाया था, कृष्ण सिंह ही बनाए थे, लेकिन उसका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कोई और था। ये आप रिकॉल करके मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मोहम्मद जुबैर एंड कृष्ण सिंह, ठीक है, इन्होंने बनाया था। याद रखिएगा कि सिर्फ कृष्ण सिंह ही मत याद रखिएगा, इसलिए कि मैंने लिखा है नेवर इग्नोर हिम, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीपीएससी ने ना बड़ा प्यार से क्वेश्चन पूछा है इसमें, 68 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने लिखा कि किसान सभा इन मुंगेर कौन बनाया, ठीक है, आराम से ऑप्शन उन्होंने कृष्ण सिंह लिखा, दूसरा ऐसे मोहम्मद जुबैर, तीसरा ऐसे कुछ नाम लिखा, चौथा कुछ लिखा, और शायद उसमें 5 ऑप्शन आते थे, ठीक है। चौथा ऐसे था मोर देन ओवर एवर या नन ऑफ दी, पहले ऐसे आता था ना। तो उन्होंने क्या किया, बहुत लोगों ने कृष्ण सिंह मारा। मैं एग्जाम नहीं लिया था, 69th का शायद बात है, ठीक है, कृष्ण सिंह आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी एवर था, इसलिए बोल रहा हूँ कि मोहम्मद जुबैर को बिल्कुल कंसिडर करिएगा। फिर बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब बना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझिए कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है ना क्वेश्चन कि बिहार में पीजेंट के लीडर कौन थे, सहजानंद सरस्वती जी, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब बना, 1929 में बना, सोनपुर मेला में, ठीक है। सहजानंद सरस्वती अगेंस्ट जमींदार, फिर मैंने उल्टा भी लिख रखा है कि ये ऐसे आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पढ़ लीजिए। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी जमींदार लोग बनाए थे अगेंस्ट पीजेंट, इसके रिपरकशन में, ठीक है। बिहार किसान सभा कब बना, 1933 में। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में इस्टेब्लिश हुआ 1936 में, जिसमें प्रेसिडेंट किनको बनाया गया, सहजानंद सरस्वती जी को, और सेक्रेटरी कौन थे, एनजी रंगा, ठीक है। हुंकार, ठीक है, ये न्यूज़पेपर था बेसिकली, इनको पंडित यमुना 1940 में पब्लिश करते हैं। राहुल संग्रध्यान का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, सहजानंद सरस्वती का बहुत बड़ा रोल है। फिर बखस मूवमेंट 1937-38 के बाद सहजानंद सरस्वती स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम बरियाताल मुंगेर, याद रखिएगा, बरियाताल मुंगेर, ठीक है, मुंगेर के ही थे कृष्ण सिंह। ये आपको सीडीए में ही मैंने बताया है कि वो कृष्ण सिंह मुंगेर से लीड कर रहे थे। और याद रखिए कि इनको अरेस्ट कर लिया गया था सहजानंद सरस्वती को। तो 19 अप्रैल 1940 को सहजानंद सरस्वती डे मनाया जाता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक ना, जो फॉरवर्ड ब्लॉक आप जानते ही होंगे, सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था, उन्होंने 28 अप्रैल 1940 को ऑल इंडिया सहजानंद सरस्वती डे मनाया था, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक ने। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि या तो सहजानंद सरस्वती डे कब मनाया गया था, 19 अप्रैल को, और कब फॉरवर्ड ब्लॉक ने ऑल इंडिया सहजानंद सरस्वती डे मनाया था, तो 28 अप्रैल को, ठीक है। फीमेल लिबर्टी का अगर बात करें तो ब्रज किशोर जो हैं, उनकी डॉक्टर प्रभावती देवी थी, ठीक है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण से उन्होंने शादी किया था। और ब्रज किशोर प्रसाद को हम लोग लिबरेटर ऑफ वीमेन ही बोलते हैं, ठीक है, मतलब वीमेन का उत्थान करने वाले। विंध्यवासिनी देवी, ठीक है, मुजफ्फरपुर जेल में इनको अरेस्ट करके रखा गया था, जो 1930 में अरेस्ट हुई थी अगेंस्ट साल्ट एगिटेशन। तो ये आ सकता है कि इसमें से कौन से विंध्यवासिनी देवी जो हैं उनको कहाँ रखा गया था, या कौन से मूवमेंट में पार्ट ली थी, तो सीडीएम में पार्ट ली थी, ठीक है। फिर राम प्यारी देवी साल्ट सत्याग्रह में भी पार्ट ली थी। डिफीटेड सहजानंद सरस्वती टू बिकम मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, मतलब पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनने के लिए आपस में भी रीजनल इलेक्शन होता था, जिसमें इन्होंने सहजानंद सरस्वती को हरा दिया था। सोचिए इस कद्दावर कितनी ये वीमेन नेता थी। आप लोग नाम इनका नहीं जानते होंगे अभी भी, पर देखिए यहाँ पे पढ़िए इनको। क्रिएशन ऑफ बिहार का फॉर्मेशन, ठीक है, बाई सच्चिदानंद सिन्हा
एंड महेश नारायण बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बना के, पहले इन्होंने एक बनाया न्यूज़पेपर बोलिए, मैगजीन बोलिए, ठीक है, कायस्थ गैजेट, ठीक है, महेश नारायण लीडर ऑफ कायस्थ गैजेट, जिसका बाद में नाम चेंज करके बिहार टाइम्स कर दिया गया और 1906 में नाम चेंज करके बिहारी किया गया, ठीक है। इसके वन ऑफ द एडिटर थे बाबू महेश्वर प्रसाद, जिन पे क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है, PYQs। फाउंडर राजेंद्र प्रसाद। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें कब बना, तो इसके फाउंडर थे राजेंद्र प्रसाद। अदर मेंबर कौन थे? कृष्ण सिंह और अनुग्रह सिंह। कब बना था? 1906 में बना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, BSC बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। फाउंडर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कब बना था? 1906 में, ठीक है। वही पटना कॉलेज। चेयरमैन कौन बने थे? सरफुद्दीन बने थे। अब इसका सेशन याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आप याद रखिए कि इसका जो 15th सेशन हुआ था, ठीक है, वो डाल्टनगंज में हुआ था 1920 में, जिसको कौन चेयर किए थे? CF एंड्रूज। 15th 1920 डाल्टनगंज और CF एंड्रूज, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम 16th देखें, ये क्वेश्चन बीपीएससी 16th पूछ चुका है, लिखा 1921 हजारीबाग, ठीक है। फिफ्थ भी याद कर लीजिए। क्यों याद कर लीजिए बताता हूँ। इनका बस याद रखिए कि आरा में हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फिर वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1912 में सेपरेट कर दिया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है, 70th के री एग्जाम उन्होंने पूछा है, ठीक है, कि कब सेपरेट किया गया। और 1911, 1913, 1936 और नन ऑफ दी हफ्ते दिए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दिसंबर 1911 में ये पहले बोला गया, ठीक है, अनाउंस किया गया, ठीक है। फिर जो हम लोग 22 मार्च 1912 बोलते हैं ना, मार्च 1912, उस टाइम प्रॉपर उसको बोला गया कि हाँ अलग हो गया, ठीक है। अनाउंसमेंट था दिसंबर 1911 में, मार्च में हो गया कि हाँ अलग हो गया, मार्च 1912 में। इस पर डिबेट भी हुआ था। और इफेक्ट कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 से, ठीक है, 1912, याद रखिएगा तीनों। क्वेश्चन 70 बीपीएससी ने उसने पूछा था कि जो इन दोनों का जो सेपरेशन हुआ बिहार का बंगाल से, वो इफेक्ट कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 1912। मोस्टली लोग 22 मार्च 1912 मार के आए थे, मोस्टली लोग, ठीक है। बट आंसर था 1 अप्रैल 1912, ठीक है। और अनाउंसमेंट दिसंबर 1911 में ही हुआ था, वही लिखा है। फिर मैंने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उड़ीसा से भी सेपरेट कर दिया गया था 1936 में, ठीक है। ये मैं ऐसे उसमें बताऊंगा अच्छे से, ज्योग्राफी में थोड़ा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह सिन्हा को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार बोलते थे। फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसमें देखेंगे कि कौन बनाए थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में? गंगा शरण, राम प्रसाद बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बना? 17 मई 1934 ही है, ठीक है। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। बेसिकली क्या होगा कि लोगों ने अपना एक सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी करके बनाया होगा। फिर कांग्रेस ने बोला कि आप मेरे साथ अलाई हो जाओ, तो इसका नाम हो गया बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 17 मार्च 1934 को बना। कौन बनाया? JP नारायण और अंजुम इस्लामिया हॉल पटना। ये PYQ में ऑलरेडी आ चुका है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है ना कि चीज़ें फिक्स हैं, उसी से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझिए कि आप पढ़ रहे हैं तो 95% प्लस ही सही होगा आपका, ठीक है। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बना? ठीक है, 1934 में, अक्टूबर में। ये 1934 में ही बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना और ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी बना अक्टूबर में 1934 में ही, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, याद रखिएगा। सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण थे, प्रेसिडेंट नहीं थे, ठीक है। प्रेसिडेंट आचार्य नरेंद्र देव थे। दोनों से क्वेश्चन पूछा है कि प्रेसिडेंट कब थे, सेक्रेटरी कब थे, कब बना है ये पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब, मतलब इससे कम से कम भी तो 15 क्वेश्चन आया है। सोचिए अब इतना ही से सारा इसी से बनेगा, 5 लाइन से, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, मतलब ये लाइन तो इससे ज़रूरत भी नहीं है। मतलब 3 लाइन से आपका 15 से 20 क्वेश्चन आप देखिएगा कि आया हुआ है, ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी कौन थी? मीनू मसानी। कौन थे? मतलब मैं उनको नहीं पता कि वो लड़का लड़की हैं। ऑल इंडिया सोशलिस्ट, ये मैंने एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन किया, ऐसे क्वेश्चन तक पूछा नहीं है तो पूछ सकता है। मुंबई में बना था, ठीक है। और इसको डिसबैंड कर दिया गया था 1948 में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में बनाए थे जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पार्टी 1955 में राम मनोहर लोहिया बनाए थे। वैसे मैंने ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी है ना, उसी बेसिस पे आगे भी लिख दिया है 2 पार्टी, ठीक है। CDM पढ़ा ही दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा ही दिया। तब इस वीडियो को कहाँ तक, रोल ऑफ प्रेस
INC सेशन, गवर्नर ऑफ बिहार। हाँ, तो अब एक वीडियो और लगेगा, इसको यहाँ पर तक रोकते हैं और फिर जो मिसलेनियस है जैसे रोल ऑफ प्रेस हो गया, फिर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो हो गए, इंपॉर्टेंट INC सेशन जो हो गया, टाइटल जो इंपॉर्टेंट है पूछता है जैसे बाबूजी किनको बोलते हैं, ठीक है। फिर अब ये चीज़ जानते हो कि मतलब क्या उसको बोलते हैं, छोटे, जैसे अभी एक वो फेमस होता है छोटे सरकार आनंद सिंह को, तो उससे पहले भी था ना कि बाबूजी किसको बोलते हैं, श्री बाबू किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे उस टाइम पे बिहार में चलता है कहावत, ठीक है, किसी को ऐसे कुछ बोलने का। फिर इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क जो इम्पोर्टेंट है, गवर्नर ऑफ बिहार देखिए अच्छे से मैं करवाऊँगा। फिर और कुछ मिसलेनिया जो है पर्सनालिटी पर मैंने करवा रखा है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोकता हूँ, उसके बाद फिर एक लास्ट पोर्शन का वीडियो लाऊंगा पार्ट 4, उसमें हो जाएगा 15-15 मिनट या के आसपास ही वीडियो बन रहा, तो आपको ये हेल्प हो जाएगा। 1 घंटे के आसपास में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा बिहार का। तो रोकते हैं यहीं पर, पार्ट 4 देखिएगा, उसमें आपको रोल ऑफ प्रेस वगैरह करवा दूँगा। थैंक यू।